नमस्कार, आप है मानस पेज में। ये हमारा एपिसोड नंबर 6 का पार्ट 2 है। पिछला एपिसोड में हम लोगों ने प्लान से एलिवेशन कैसे निकाला जाता है इसका टेक्निक को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाया और इसे प्रोजेक्शन करके इस तरीके से हमने ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन को भी बनाया था। तब इसी ग्राउंड फ्लोर से ये टिपिकल फ्लोर को बनाया। टिपिकल फ्लोर इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ही फ्लोर प्लान एक से ज्यादा फ्लोर के लिए सेम है। तो ये टिपिकल फ्लोर प्लान फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर प्लान के लिए सेम है, इसलिए हमने फर्स्ट फ्लोर बना के सेकंड फ्लोर के लिए सेम को कॉपी कर दिया और तब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये दोनों फ्लोर को इस तरीके से कॉपी कर दिया गया। तो ये एक सिंपल एलिवेशन था जिसे हम लोग पासिंग या सबमिशन ड्राइंग में देते हैं। इस एपिसोड का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जब आप वर्किंग एलिवेशन का डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर होना चाहिए। पहला तो वो सिंपल एलिवेशन जिसे आप वर्किंग एलिवेशन का शेप देने जा रहे हैं, उस पूरे एलिवेशन को अलग अलग पार्ट में बांटने की कोशिश कीजिए। इससे पूरे बिल्डिंग का अलग अलग पार्ट का अलग अलग स्टोरी होगा आपके पास कहने को। हमने इनिशियल स्टेज में इस बिल्डिंग का 2 पार्ट करने का सोचा। पहला ये वाला पार्ट जो ये हाफ होगा और दूसरा वाला पार्ट ये हाफ वाला पार्ट। ऐसा इसलिए सोचा गया, देखिए यहाँ पे 2 विंडो है और दोनों ही सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको सेम पार्ट में रखा है। और यहाँ पे 2 बैल्कनी है जो इस पार्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, इसलिए इसको अलग सा पार्ट में हमने रखा है। और यहाँ पे नीचे देखिए ये बरंडा है, इसको भी हम लोग इसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं, ये भी एक अलग पार्ट के रूप में ही आएगा। हमारे पास 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये बैल्कनी वाला पार्ट और तीसरा पार्ट जो हो गया वो ये बरंडा वाला पार्ट। सेकंड चीज जो आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि क्या किया जाए कि ये तीनों पार्ट एक दूसरे से अलग अलग दिखने लगे। इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, इस तीनों पार्ट के डेप्थ को अप एंड डाउन किया जाए। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि हम ये जो अप डाउन करेंगे ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर मीन्स इसके कॉलम और बीम के साथ कनेक्टेड होगा। तो हम लोग इस बिल्डिंग का इस हैचिंग वाला पोर्शन को कुछ अलग करना चाह रहे हैं। हमने किया ये है, ग्राउंड फ्लोर पे ये जो 2 पिलर है, ये वाला और ये वाला, ये गैराज वाला जो पिलर है 2 पिलर, इसके आगे 0.3 मीटर का ब्रिक का वॉल कास्ट कर दिया है। ये जो दोनों ब्रिक का वॉल है ये 0.03 मीटर बाहर की ओर निकली हुई है और इसका चौड़ाई भी 0.03 मीटर का ही है। अगर आप इसी चीज़ को एलिवेशन में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है ये वही है जो 0.3 मीटर बाहर निकला हुआ है। इसकी हाइट की अगर बात कर ले तो ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के छत तक गया हुआ है। सेकंड फ्लोर के छत से 1.5 मीटर और हाइट ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज यहाँ पे एज इट इज है और जहाँ तक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की छत या स्लैब की बात करें, ग्राउंड फ्लोर का छत या स्लैब ही ये बाहर निकला हुआ है जिसका थिकनेस 0.115 मीटर का है। ये जो ब्रिक वर्क है ये 0.3 मीटर बाहर निकला हुआ है और ये जो स्लैब है ये 0.23 मीटर बाहर निकला है, मतलब ये 1 फीट बाहर निकला हुआ है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है ये 9 इंची बाहर निकला हुआ है। कैसे हम लोग इसको आगे बताएंगे। अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर को आप साइट में प्रैक्टिकली देख लीजिए कि हम लोग खड़ा कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चारों पिलर को उठाना पड़ेगा, 1, 2, 3 और ये 4 चारों पिलर को। और आपको मालूम ही है कि ये जो चारों पिलर उठेगा ये तीनों फ्लोर में ही उठेगा, ग्राउंड फ्लोर में भी, फर्स्ट फ्लोर में भी और सेकंड फ्लोर में भी। ये चारों वर्टिकल पिलर के साथ हॉरिजॉन्टली अटैच बीम भी होगा जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो नया है, ये वाला पोर्शन इसका फ्रंटेज है। ये जो फ्रंट का जो बीम है हम लोग कैंटिलीवर के रूप में कुछ आगे की ओर निकाले हुए हैं। ऐसा इसलिए जब हम लोग फ्रंट में यहाँ पे ब्रिक वर्क करेंगे, यहाँ पे प्लिंथ हाइट प्लस 3 मीटर का एक ब्रिक वर्क करेंगे, तब इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर दूसरा 3 मीटर हाइट तक का फिर से ब्रिक वर्क करेंगे, फिर से कैंटिलीवर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे। कुछ इस तरह से देखिए ये 3.4 मीटर हाइट का एक ब्रिक वर्क है। तब उसके बाद ये आपका कैंटिलीवर बीम है, तब 3 मीटर का फिर से एक वॉल है, उसके बाद फिर से जो है 3 मीटर का ब्रिक वर्क है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी किया गया है। अब आप कहेंगे
अब ये 1.5 मीटर जो ऊपर निकाले हुए हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है इसको कैसे देंगे? ये जो कैंटिलीवर बीम है इसी से हम लोग रड निकाल के ऊपर का जो 1.5 मीटर का हाइट है उसको कास्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से देंगे। आप देख सकते हैं ये जो कैंटिलीवर बीम निकला हुआ था इससे रड निकाल के हमने 1.5 मीटर हाइट का ये कॉलम को कास्ट किया है। और ये हॉरिजॉन्टल बीम के लिए हम लोगों ने फॉल्स बीम कास्ट किया है क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का लोड तो नहीं लगने वाला है। ये फॉल्स बीम क्या होता है, किस तरह से कास्ट होता है, इसको हम लोग अभी बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं फ्रंट में 0.3 मीटर का वॉल कास्ट कर दिया गया है जिसका लोड ये सारा हॉरिजॉन्टल बीम ले लेगा और ये जो कंप्लीट चीज है ये बाहर की ओर निकला हुआ दिखेगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर का यहाँ तक ये वाला पोर्शन को बना चुके हैं। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर में ये जो छत का डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं इसको कैसे प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे देखते हैं। आप जो ये ऑरेंज वाला पोर्शन को देख रहे हैं ये एक्चुअली छत जैसे हम लोग फील करवाए हैं, ये छत का स्लैब है नहीं। छत का स्लैब आपका ये वाला वाइट पोर्शन तक ही है। तो इतना समझ लीजिए छत का जो स्लैब को आपको प्रोजेक्ट करना है उसको 0.3 मीटर तक नहीं करना है, 0.23 मीटर तक करना है। और यहाँ पे जो 0.70 mm का गैप बचेगा, ये जो पिंक कलर है जिसको हम लोग स्लैब की तरह दिखाए हैं ये एक्चुअली ब्रिक पेस्टिंग है जिसको हम लोग 0.70 mm का ब्रिक पेस्टिंग करके इसको ऐसा स्लैब का लुक दिया है। देखिए आपका जो ये ग्राउंड फ्लोर का छत है इसको 0.3 मीटर तक कास्ट नहीं करना है, इसको 0.23 मीटर तक ही कास्ट करना है। और इस छत के नीचे जैसे बीम होता है वैसा ही होगा। पर यहाँ पे ये डिज़ाइन करने के लिए हमें एक फॉल्स बीम डालना पड़ेगा। ये जो फॉल्स बीम है इसको कास्ट करने के लिए यहाँ जो स्लैब है स्लैब को चिपिंग करके उसका रड से ये 8 mm डाया का रड को कनेक्ट करके निकाला गया है, या तो चिपिंग करके इसका 8 mm डाया का रड को इसके रड से हम लोग वेल्डिंग भी कर सकते हैं और अंदर से बीम के रड से कनेक्ट करके रड निकाला गया है। ये रड को आप कास्टिंग करते समय भी आप छोड़ सकते हैं या तो बाद में चिपिंग करके भी निकाल सकते हैं। इधर 3 और नीचे साइड 2 और इस साइड फिर से 2, मतलब 3 4 7 रड हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया है और वर्टिकली जो यू शेप में रड है वो 3 लिया है। अब अपने सुविधा अनुसार 4 भी ले सकते हैं। ये 8 mm डाया का रड है। तब हम लोग करते ये है इसके चारों तरफ नेट को रैप कर देते हैं जिसको हम लोग चिकन सेट भी कहते हैं। तब नेट के ऊपर पीसीसी कर देते हैं तो फाइनली ये शेप ले लेते हैं। और चूंकि अंदर हॉलो होता है तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल का वायरिंग और होल्डर्स वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये एक ऑन साइट रियल इमेज है जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के ऊपर बीम है, बीम के ऊपर यहाँ पे जो छत का स्लैब है करीबन 1 फीट आगे की ओर निकाल दिया गया है। तो इसी तरीके से बीम को चिपिंग करके इस साइड का रड को निकाला गया है और ये कैंटिलीवर वाले स्लैब को चिपिंग करके ये वर्टिकल रड को निकाला गया है। तब ये दोनों फेस में आयरन का जाली को लपेट के इसके ऊपर पीसीसी कर दिया गया है। ये करने पर 2 फायदे हैं। पहला ये नीचे में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बिठा सकते हैं, दूसरा ये बॉक्स टाइप का एक कंप्लीट लुक मिल जाता है। तो आपने ये फॉल्स बीम वाला कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और ये जो ऊपर से ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये ब्रिक पेस्टिंग है, इसको भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए इसके टॉप वाले फेस में ब्रिक को कटर से काट के सीमेंट और ब्रिक के साथ इसको पेस्ट कर दिया है जिससे ये 70 mm का जो जगह था ये फील हो गया और छत वाला स्लैब का एक लुक भी आपको मिल गया। उसके बाद इधर हाफ पोर्शन में हम लोगों ने डबल प्लास्टर के लिए रिकमेंड किया है, जैसा कि यहाँ पे नोट में लिखा गया है 15 mm थिक डबल प्लास्टरिंग। 3D व्यू में इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप साइट में कैसा होता है ये समझना चाहते हैं तो आप इस पिक को देखिए। देखिए पहले प्लास्टरिंग कर लिया गया है और डबल प्लास्टरिंग के लिए फिर से सैंड और सीमेंट का मोर्टार चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इसको फिनिश करके डबल प्लास्टरिंग के रूप में इस तरह का डिजाइन दिया गया है। अब बगल वाले बरंडा का वर्किंग ड्राइंग को समझ लेते हैं। इस बरंडा का 2 वर्किंग ड्राइंग का ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये दोनों ऑप्शन को साइट में कैसे कास्ट करवाइएगा ये भी बताएंगे। सबसे पहला देखिए ये ऑप्शन है जिसमें रूफ का स्लैब को नीचे 0.6 मीटर तक हैंग किया गया है।
और ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसको फॉल्स बीम के रूप में कास्ट किया गया है। देख लेते हैं ये जो रूफ स्लैब है ये इधर फ्रंट और इधर राइट से कितना आगे की ओर प्रोजेक्टेड है। इसके लिए आप ग्राउंड फ्लोर का ये ड्राइंग उनको दे सकते हैं। ये प्रोजेक्टेड रूफ स्लैब आपको दिखाया जा रहा है, ये फ्रंट वाला पोर्शन है और ये राइट साइड वाला पोर्शन है। दोनों ही ग्राउंड फ्लोर लेवल में आगे की ओर 0.15 मीटर प्रोजेक्टेड है। और ये स्लैब कहां से कहां तक प्रोजेक्टेड है, देखिए ये कॉलम के फेस से लेकर इस कॉलम के एंड तक। गैरेज वाला स्लैब का चर्चा तो हम लोग पहले ही किए थे, जिसका रूफ स्लैब ग्राउंड फ्लोर में आगे की ओर 0.23 मीटर प्रोजेक्टेड है। और रेस्ट जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है वो कहीं और से प्रोजेक्टेड नहीं है, वो बिल्डिंग से पूरी तरह से सटा हुआ है। सिर्फ स्लैब का प्रोजेक्टेड पोर्शन जहां पे ये स्लैब प्रोजेक्ट होगा उसी का ड्राइंग आपको दे देना है। अब स्लैब का इसी प्रोजेक्शन को चलिए 3D में चल के देख लेते हैं, जहां पे इसका फॉल्स बीम भी कैसे गिराइएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यही वो रूफ स्लैब है जो गैराज का ये वाला कॉलम का फेस से लेकर साइड वाला पिलर का ये डेड एंड वाले फेस तक है। जैसा कि डिजाइन में है ये फ्रंट वाला फेस की ओर 0.15 मीटर प्रोजेक्टेड है और ये राइट साइड वाला फेस की ओर भी 0.15 मीटर प्रोजेक्टेड है। और ये जो पूरा स्लैब है ये कैंटिलीवर बीम के ऊपर आप देख सकते हैं, स्लैब के नीचे ये कैंटिलीवर बीम है जो ये दोनों पिलर से निकला हुआ है और इसी कैंटिलीवर बीम के ऊपर आपका ये स्लैब रेस्ट कर रहा है। तब नीचे फॉल्स बीम डालने के लिए इस तरह से रड को झुला देंगे। इस 8 mm के बार को स्लैब के फेस से जो रड गया है उससे कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो एंड होगा ये बीम के रड से कनेक्टेड होगा, जिसके लिए हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। आप जब स्लैब और बीम को कास्ट कर रहे थे तभी भी इस रड को नीचे झुला के छोड़ दिया जा सकता था, और अगर तभी आपने नहीं किया है तो अभी आप इसके फेस को चिपिंग कर रड निकाल के इस रड के साथ वो निकला हुआ रड को वेल्ड कर सकते हैं। सेम आप उसी तरह का वेल्डिंग बीम वाले रड के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रड को नीचे झुला के एक दूसरे के साथ टाई कर देते हैं, थीन आयरन के नेट को, जिसको हम लोग चिकन सेट भी कहते हैं, इसके ऊपर रैप कर देते हैं। तब नेट के ऊपर पीसीसी कर देने पर इस तरह से आपको फॉल्स बीम का फिनिश शेप मिल जाता है। इस बीम का खासियत ये होता है कि ये अंदर से हॉलो होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट, वायर और होल्डर को आसानी से प्लेस कर सकते हैं। और ये जो आप हॉलो पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग फॉल्स लिंक कर देंगे। तो फाइनल हो जाने के बाद फॉल्स बीम कुछ इस तरह से दिखेगा और अंदर जो फॉल्स लिंक है कुछ इस तरह से दिखेगा। फॉल्स बीम को ऑटोकैड का 2D वर्किंग ड्राइंग में हम लोग इस तरह से प्रेजेंट किए हैं। ये 0.6 मीटर नीचे की ओर हैंग हो रहा है और साइड से 0.15 मीटर प्रोजेक्टेड है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखाना चाहते हैं, जो जरूरी भी है, हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काटा है। ये ऊपर का स्लैब है, ये बीम है नीचे, फॉल्स बीम जो चारों तरफ से इस बीम को और ऊपर का स्लैब को कवर कर रहा है। और ये जो वॉइड एरिया था इसको हम लोगों ने फॉल्स लिंक से कवर कर दिया है। यही है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर आपको दिखाना है तो आप इसी तरीके से दिखाइएगा। और चूंकि यहाँ नीचे का पोर्शन जैसे खाली खाली लग रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रिक वॉल का डिजाइन किया है। ये 0.03 मीटर थिकनेस का ब्रिक वॉल है और ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं ये थ्रू होल्स है। इस ब्रिक वर्क का एक फेस पूरी तरह फ्लैट है, नीचे 0.6 मीटर वाइड है और ऊपर 0.9 मीटर वाइड है। इसी को आप 3D में देखना चाहेंगे, देखिए यही वो डिजाइन है जो साइड में बनेगा। यहाँ पे 0.3 मीटर का ब्रिक वर्क तो आप खड़ा कर लीजिएगा, पर ये होल्स एग्जैक्ट साइड में कैसे कास्ट करवाइएगा ये भी देख लीजिए। जिस डायमीटर का आपको होल कास्ट करवाना है उसी डायमीटर का आप MS का रिंग बनवा लीजिएगा, जो वेल्डिंग शॉप में आसानी से बन जाए। इस रिंग को दिए हुए डायमेंशन के अनुसार सबसे पहले टेम्पररी फिक्स किया जा रहा है। इसके बाद के स्टेप में ब्रिक को इसके इर्द गिर्द परमानेंटली कास्ट कर दिया जा रहा है और फाइनली हम लोगों को ये शेप मिल जा रहा है। और अगर आप इसमें थ्रू होल चाहते हैं तब एक रिंग से नहीं होगा, 2 रिंग बिठा के आप आसानी से थ्रू होल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपने ड्राइंग दिया है इसका डायमेंशन करने का टेक्निक को समझ लीजिए, ताकि साइट में इसको एग्जीक्यूट करवाने में किसी तरह का परेशानी ना हो। सबसे पहले सभी होल से 2 सेंटर लाइन पास करवा दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसके बाद ये दोनों सेंटर लाइन का आपको बारी बारी से डायमेंशनिंग कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आप जब वर्टिकल वाले सेंटर लाइन का डायमेंशन कर रहे हैं तो ये डायमेंशन का रेफरेंस फ्लैट वाले फेस से ही लीजिएगा। देखिए सभी का इस तरीके से हमने फ्लैट वाले फेस से ही लिया हुआ है। और ये हॉरिजॉन्टल वाले सेंटर लाइन के लिए नीचे के फेस से आपको बारी बारी से सभी का डायमेंशन कर लेना है।
यहाँ पे हम लोगों ने दो तरह का डायमेंशन का होल रखा है। पहला होल है 0.15 डायमीटर का और दूसरा होल है 0.3 डायमीटर का। तो आपको एमएस का रिंग भी इसी 2 डायमीटर का बनाना होगा। अब जैसा कि कहा गया था, बरंडा का वर्किंग ड्राइंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ऑप्शन 2 का भी चॉइस पार्टी को देंगे। तो इस ऑप्शन में भी ऊपर का फॉल सीलिंग एज इट इज है, बस डिफरेंस ये है कि साइड से हम लोगों ने ये 1, 2 और ये 3 ब्रिक वर्क कास्ट किया है। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग ड्राइंग में ब्रिक में फाइनल फिनिशिंग प्लास्टर होने के बाद कितना थिकनेस उभर के आता है, ये बड़ा मायने रखता है। यहाँ पे जो फाइनल ब्रिक का फिनिश है ये 0.15 मीटर का है और 2 ब्रिक वर्क का बीच का जो गैप है ये 0.2 मीटर का है। यहाँ फाइनल फिनिश 0.15 मीटर लेके आने के लिए आपको जो यहाँ ब्रिक वर्क करना पड़ेगा वो 0.115 मीटर का करना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे कहाँ तक ब्रिक वर्क होगा ये आपको 3D में देखने से पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, नीचे से हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे जिसकी चौड़ाई ये फॉल्स बीम तक ही होगा। ये फॉल्स बीम तक ये ब्रिक वर्क उठा लेने के बाद ये जो खाली स्पेस मिलेगा यहाँ पे भी हम लोग ब्रिक वर्क ही करेंगे। देखिए इस तरीके से, और फाइनली ये तीनों के ऊपर ब्रिक वर्क करके ही ये शेप लेके आएंगे। देखिए लास्ट में ये ऐसा शेप ले लेगा जो देखने में काफी अच्छा लगता है। एपिसोड नंबर 6 के पार्ट 2 में इतना ही। दी हुई जानकारियाँ यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आने वाला एपिसोड जो इसका पार्ट 3 होगा, इसमें आप इसी एलिवेशन के बचे हुए पार्ट का साइड कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझिएगा। इस मॉडर्न डिजाइन वाले पैरापेट वॉल को किस तरह से साइट में बनाया जाता है ये भी जानिएगा। और इस तरह का मॉडर्न लुक वाले बाउंड्री वॉल को कैसे साइट में एग्जीक्यूट करवाया जाएगा पूरे डिटेल इमेज के साथ आपको समझाया जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू आप सभी को इस सपोर्ट के लिए।